शंकर जी, मैं सीधे आपसे सवाल सर पूछ रही हूं क्योंकि आज विष्णु जी ने तर्क रखा अदालत में भी, और वो ये बार बार कह रहे हैं कि 91 की जो एक्ट है जिसका हवाला बार बार दिया जा रहा है, 91 का जो कानून है उसकी परिधि में ये मामला नहीं आता है, ये एक और दलील बन गई है। मैं आपसे पूछ रही हूं कि क्यों नहीं आता है, कैसे नहीं आता है? देखिए, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट पूरा पढ़ने की ज़रूरत है जी। एक गलत प्रचार किया जा रहा है कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट बन गया, अब जो चीज़ जैसे वैसे रहेगी। हाँ, ऐसा नहीं है। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट में साफ साफ लिखा है कि रिलीजियस कैरेक्टर जो बिल्डिंग का धार्मिक स्वरूप है वो देखा जाएगा। धार्मिक स्वरूप क्या था? 15 अगस्त 47 को धार्मिक स्वरूप क्या था ये डिटरमिन होना है। आपके नमाज पढ़ लेने से, आपके एज इबादत का यूज कर लेने से वो मस्जिद नहीं हो जाएगी। मस्जिद के लिए दो तत्व जरूरी हैं। पहला कि प्रॉपर्टी वक्फ हो, बिना वक्फ हुए मस्जिद बन ही नहीं सकती। अगर वक्फ नहीं हुआ है तो सिंपल ढांचा है, उसको मस्जिद का रूप नहीं दिया जा सकता। जैसे किसी देवी देवता का जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती तो उनको देवता का स्टेटस नहीं मिल सकता है। ठीक उसी तरह से जब तक वक्फ प्रॉपर्टी नहीं होगी तो मस्जिद नहीं हो सकेगी। हाँ। किसी मुस्लिम स्कॉलर ने, हिस्टोरियन ने, या जो इस समय मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं जी, इसमें किसी ने ये नहीं कहा है कि वक्फ थी। न कोई वक्फ डीड कोर्ट के सामने है, न दाखिल हुई है। नंबर एक। नंबर दो, बहुत बड़ी बात जी। मैंने अभी आपसे कहा जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है जी, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, उसमें लिखा हुआ है 15 अगस्त 47 को जो धार्मिक स्वरूप था वही रहेगा जी। तो 15 अगस्त 47 को धार्मिक स्वरूप इसका हिंदू का था, हिंदू मंदिर का था। ये इस बात को कहने के लिए जो कमिश्नर रिपोर्ट आई है, इस कमिश्नर रिपोर्ट से अलावा हमारे पास साक्ष्य हैं। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं हरिशंकर जी, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 को इसका स्वरूप एक मंदिर का था। अब आपसे पूछा जाएगा इस पर कि साक्ष्य क्या है ये बताने के लिए कि उस वक्त एक मंदिर था। मैं बता रहा हूँ जी। इसके दो बातें बताओ आपको। जो हिंदू शास्त्र हैं सारे शास्त्रों में जो आदि विश्वेश्वर महादेव जब यहाँ पर आए थे सदियों, क्या बल्कि त्रेता युग में, उसके पहले काशी का निर्माण किया था। वहाँ पर 108 ज्योतिर्लिंग पूरे वाराणसी में हैं, जिसमें 56 ज्योतिर्लिंग इसी जगह पर हैं। और ये तो 5 क्रोश का अविमुक्त एरिया बनाया है जी, वो इसका सेंट्रल प्लेस है। यह जगह सेंट्रल प्लेस है। ठीक। इसका धार्मिक स्वरूप खाली बिल्डिंग तक निहित नहीं है। 5 क्रोश के रेडियस में ये अविमुक्त एरिया है और पूरे 5 क्रोश में भगवान शिव के शिवलिंग का पूजा पाठ होती रही है। एक बात। दूसरी बात, 15 अगस्त 47 को एक नहीं, इसी बिल्डिंग के 10वें स्थान पर हिंदू पूजा हो रही थी। इस बात के प्रमाण है, ठीक है, इस बात की गवाहियां हैं और गवाहियां रिकॉर्ड हैं। तीसरी बात 1996 में एक कमीशन गया था और उस कमीशन ने साबित किया है कि वहाँ माँ श्रृंगार गौरी की पूजा, गणेश जी की पूजा, हनुमान जी की पूजा और जो देवी देवता हैं उनकी पूजा हो रही है। यह बात 96 के कमीशन रिपोर्ट में है। तो 96 सारे की सारी गवाहियाँ जो एविडेंसेज हैं सबको देखना होगा। खाली एक लाइन में नमाज पढ़ लेने से कोई आपका ऐसा अधिकार नहीं हो जाता जिसे आप अब ये आप बड़ी बात कह रहे हैं।